वेलकम टू गुड स्टडी। आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई से संबंधित जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो सुबह के 6 बजे इस चैनल गुड स्टडी पर ज़रूर आइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल में कितने स्थल को रामसर साइट में नामित किया गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 5। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 5। हाल में 5 स्थल को रामसर साइट में नामित किया गया है। अब ये 5 स्थल है कौन, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें से 3 जो है ये तमिलनाडु में है। इसका नाम क्या है? पहला है करिकिली पक्षी अभयारण्य, दूसरा क्या है पिल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और तीसरा है पिचवरम मैंग्रोव। ये तो 3 हो गए तमिलनाडु के। एक है मिजोरम का, नाम क्या है पाला आर्द्रभूमि, और एक कहाँ का है मध्य प्रदेश का, उसका क्या नाम है साखे सागर। तो ये 5 जो है इसे रामसर साइट के लिए नामित किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल में भारत के किस शहर में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज किया गया है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल ही में भारतीय सेना में नया स्वदेशी बख्तरबंद युद्धक वाहन को शामिल किया गया है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए रिएक्शन टू रिएक्शन, ऑप्शन बी फाइटिंग क्रश, ऑप्शन सी क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम और ऑप्शन नंबर डी फाइटिंग रिएक्शन वैन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। हाल ही में भारतीय सेना में नया स्वदेशी बख्तरबंद युद्धक वाहन को शामिल किया गया है, उसका नाम है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। और ये जो वाहन है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों इसका निर्माण टाटा के द्वारा किया गया है। इसमें असॉल्ट राइफलों की गोलियों, बमों और बारूदी सुरंगों का असर नहीं पड़ता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है किस आईआईटी संस्थान ने निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी आईआईटी कानपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आईआईटी कानपुर। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब बात आती है कानपुर की। तो कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर है कहाँ पर? कानपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो थोड़ा हम उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ है। इसको राज्य का दर्जा कब मिला था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ है। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल। दोस्तों ये सारी बातें उत्तर प्रदेश के बारे में हो रही है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर कितना है? 67.68%। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के कितने सीट हैं? 31 सीट हैं। लोकसभा के कितने सीट हैं? 80 सीट हैं।
विधानसभा के कितने सीट हैं? 403 सीट हैं और विधान परिषद के 100 सीट हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, हाल ही में किसके द्वारा हिम तेंदुआ पर सर्वेक्षण किया गया है? ऑप्शन ए, एनिमल्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ऑप्शन बी, एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव एनिमल। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हिम तेंदुआ पर सर्वेक्षण किया गया है। बात आती है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1916। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में है दोस्तों। और इसके डायरेक्टर कौन हैं? धृति बनर्जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हाल ही में कौन सा जिला भारत का पहला हर घर जल जिला बन गया है? ऑप्शन ए, औरंगाबाद। ऑप्शन बी, बुरहानपुर। ऑप्शन सी, सिजौली। और ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बुरहानपुर। ये है कहाँ पर दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में है। बुरहानपुर हाल ही में हर घर जल वाला देश का पहला जिला बन गया है। बात आती है मध्य प्रदेश की, तो थोड़ा हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश का ही एक जिला है। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 52 हैं। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितने हैं? 29 सीट हैं। राज्यसभा के कितने सीट हैं? 11 सीट हैं। विधानसभा के कितने सीट हैं? 231 सीट हैं। 1 नवंबर 2000 ईस्वी तक मध्य प्रदेश जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या कि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। उसमें से क्या हुआ? 17 जिला जो है ये छत्तीसगढ़ में चला गया। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए, 9वां स्थान। ऑप्शन बी, 11वां स्थान। ऑप्शन सी, 13वां स्थान। और ऑप्शन नंबर डी, 17वां स्थान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 13वां स्थान। ये IGI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या होता है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये है कहाँ पर दोस्तों? ये नई दिल्ली में स्थित है। इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट को देख लेते हैं। क्या दे रखा है? हैदराबाद। हैदराबाद में कौन सा एयरपोर्ट है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। फिर दे रखा है बंगलोर। बंगलोर में कौन सा है? कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कोलकाता। कोलकाता में कौन सा एयरपोर्ट है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। मुंबई में कौन सा एयरपोर्ट है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। रांची में कौन सा एयरपोर्ट है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कम से कम इतनी बातें एयरपोर्ट के संबंध में आप सभी को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए, शॉपी। ऑप्शन बी, पेपल। ऑप्शन सी, गूगल। और ऑप्शन नंबर डी, मास्टर कार्ड।
सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मास्टर कार्ड को। हाल ही में बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड को बनाया गया है। अब बात आती है मास्टर कार्ड की, तो मास्टर कार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मास्टर कार्ड का स्थापना वर्ष क्या है? 1966। मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके हेड कौन हैं? अजय पाल सिंह बंगा। और ये किस चीज़ का उत्पादन करती है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। यदि आप अंतिम 25 वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण जीके पढ़ना चाहते हैं तो वो डेली शाम के 4 बजे इसी चैनल गुड स्टडी पर अपलोड किया जाता है। तो शाम के 4 बजे आप लोग ज़रूर आइएगा, वो क्लास डेली चलती है। हाल ही में भारत का पहला मस्तिष्क के स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। हाल ही में भारत का पहला मस्तिष्क के स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब बात आती है कर्नाटक की, तो थोड़ा हम कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजभाषा क्या है? कन्नड़। कर्नाटक का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। कर्नाटक का क्षेत्रफल कितना है? 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। कर्नाटक में कितने ज़िले हैं? 31 ज़िले हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? बसवराज बोम्मे। कर्नाटक के राज्यपाल कौन हैं? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में लोकसभा के सीट कितने हैं? 28 हैं। राज्यसभा के सीट 12 हैं। विधानसभा के कितने सीट हैं? 225 हैं। और कर्नाटक में विधान परिषद के कितने सीट हैं? 75 सीट हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का GDP दर कितना अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए 7.4%, ऑप्शन बी 7.1%, ऑप्शन सी 7.3% और ऑप्शन नंबर डी 7.9%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 7.4%। हाल ही में IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP 7.4 रहने का अनुमान लगाया गया है। अब बात आती है IMF की, तो IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका स्थापना कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हैं? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। तो देख लेते हैं दोस्तों आज का इतिहास, अर्थात आज के दिन 28 जुलाई को इतिहास में क्या सब हुआ उसके बारे में अब हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, 28 जुलाई को ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1742 प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1821 ईस्वी पेरू ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। वर्ष 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 28 जुलाई को। वर्ष 1914 SS कामागाता मारू को वैंकूवर से निकाला गया और भारत रवाना कर दिया गया। वर्ष 1957 हिंदी के कवि, लेखक और रूसी तथा अंग्रेजी भाषाओं के साहित्य अनुवादक अनिल जनविजय का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। वर्ष 1976 चीन में 8.3 की तीव्रता के भूकंप से लाखों लोगों की मौत हो गई थी।
वर्ष 1979 चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। वर्ष 2016 महाश्वेता देवी भारत की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका का निधन हुआ था। वर्ष 2021 पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर ने इंटरनेशनल खिताब जीता था। उनका निधन भी 28 जुलाई को ही हुआ था। अब हम देखते हैं आज का प्रश्न। यदि आपने कल वाला वीडियो देखा है तो इसका जवाब आपको आता होगा। क्वेश्चन है 2022 स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए कैस्पर रूड, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपन और ऑप्शन नंबर डी ड्यूलविक। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के सेशन में बस इतना ही। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए इस चैनल गुड स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।